हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर लाइट। और आज का वीडियो जो है वो इंग्लिश लिटरेचर वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल है। और आज का टॉपिक है द वेव्स बाय वर्जीनिया वुल्फ। इसमें मैं आज आपको सब हिंदी में समझाने वाली हूँ। इसमें हम आज बर्नार्ड के कैरेक्टर स्केच को पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। आप लोगों को लग रहा होगा मैंने समरी नहीं समझाई पहले और कैरेक्टर से ही शुरू कर दिया नॉवल को। तो पहले आपको कैरेक्टर समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये नॉवल कैरेक्टर बेस्ड है, इसीलिए मैंने कैरेक्टर से शुरू किया है। अगर आप कैरेक्टर को अच्छे से समझ लेंगे तो आपको ये नॉवल खुद में खुद अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो हम पहले वर्जीनिया वुल्फ के इंट्रो से स्टार्ट करते हैं। Virginia Woolf is recognized as one of the innovative authors of the 20th century. She was pioneer in the use of stream of consciousness as a narrative device. Virginia Woolf जो है वो बहुत ही इनोवेटिव ऑथर है 20th सेंचुरी की, और उन्होंने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक को एज अ नैरेटिव डिवाइस यूज़ किया है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगी। वुल्फ वॉज बेस्ट नोन फॉर हर वर्क मिसेस डलावे एंड टू द लाइट हाउस, और इनका बेस्ट नोन वर्क है मिसेस डलावे एंड टू द। हम बात करते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस द टर्म वाज कॉइन्ड बाय द साइकोलॉजिस्ट विलियम जेम्स इन हिज रिसर्च द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। ये टर्म जो है वो विलियम जेम्स ने कॉइन किया है अपने रिसर्च में द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी में। और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक क्या है? इट इज़ अ मैथड ऑफ नरेशन दैट डिस्क्राइब हैपनिंग्स इन द फ्लो ऑफ थॉट्स इन द माइंड ऑफ कैरेक्टर। और ये एक मेथड है जिससे हम मतलब जो हो चुका है और उस टाइम कैरेक्टर के अनकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा था उसको हम इस टेक्निक के थ्रू पता लगाते हैं। तो यही होता है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। अब हम बात करते हैं आज का टॉपिक द वेव्स के बारे में। द वेव्स जो नावल है वो 1931 में पब्लिश्ड हुआ है। इट इज़ कंसीडर्ड बाय मेनी टू बी हर एक्सपेरिमेंटल वर्क एंड कंसिस्ट ऑफ soliloquies स्पोकन बाय द बुक्स सिक्स कैरेक्टर रोडा, बर्नार्ड, जीनी, सुसैन, नेविले एंड लुइस। और ये इनका बहुत ही एक्सपेरिमेंटल वर्क है और ये थोड़ा कॉम्प्लेक्सिव नॉवल भी है वर्जीनिया वुल्फ का। और इसमें मतलब कैरेक्टर के soliloquies को बताया गया है। और इसमें हम आज बर्नार्ड के कैरेक्टर स्केच के बारे में पढ़ेंगे। soliloquies मीन्स होता है कैरेक्टर होता है जो स्टेज पे अकेले खड़ा होता है और अपने थॉट और आइडियाज़ को वो लाउडली स्टेज पे नरेट करता है। अब हम बात करते हैं कैरेक्टर स्केच ऑफ बर्नार्ड। अब हम शुरू करते हैं बर्नार्ड के कैरेक्टर स्केच से और देखते हैं कि बर्नार्ड को किस तरह से स्टोरी में प्रेजेंट किया गया है। तो बर्नार्ड जो है एक स्टोरी का नैरेटर है और उसको भाषा से बहुत ही ज़्यादा गहरा लगाव है, बहुत ही ज़्यादा वो लैंग्वेज से फैसिनेटेड है, लैंग्वेज के लिए। बर्नार्ड एक ऑब्जर्वर भी है और उसके आसपास क्या चल रहा होता है सभी चीज़ों को वो ऑब्ज़र्व करता है बर्नार्ड। और उसके पास हमेशा से एक नोटबुक होता है, हमेशा से वो अपने पास एक नोटबुक रखता है जिसमें वो इंटरेस्टिंग वर्ड्स और फ्रेजेस को नोट डाउन करता है। कौन? बर्नार्ड। और इस स्टोरी में बर्नार्ड की आवाज़ है जो कहानी को एक साथ रखती है। स्टोरी में किसकी आवाज़ है? बर्नार्ड की। और कहानी को वो हमेशा एक साथ लेके चलता है क्योंकि वो स्टोरी का नैरेटर है। बर्नार्ड एक दुनिया बनाता है, एक वर्ल्ड क्रिएट करता है अदर कैरेक्टर्स के लिए, जहाँ पे वो एक साथ अपने रोल को अपने रोल को प्ले करते हैं वहाँ पर एक साथ। बर्नार्ड एक काल्पनिक दुनिया बनाता है जहाँ वे मतलब जितने भी कैरेक्टर है वो सब एक साथ वहाँ पे खेलते हैं। और फिर जैसे जैसे वो बड़े होते हैं वह अपने जीवन के सभी तथ्यों को बयान रखना जारी रखता है। कौन? बर्नार्ड। वो अपने लाइफ के जितने भी फैक्ट्स होते हैं वो सारे चीज़ों को वो नरेट करना कंटिन्यू रखता है बर्नार्ड। और बर्नार्ड जो है वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली नेचर का व्यक्ति होता है। कौन? बर्नार्ड एक फ्रेंडली नेचर का पर्सन होता है और वो सभी फ्रेंड्स को एक साथ जोड़े रखने का काम करता है। कौन? बर्नार्ड। बर्नार्ड एक नॉवेलिस्ट बनना चाहता है, उसको नॉवेलिस्ट बनना होता है और वो क्या करता है, भाषा को मतलब रियलिटी के साथ वो जोड़ता है और उस पर कंट्रोल करने का एक तरीका बनाता है। लैंग्वेज के थ्रू रियलिटी पे कंट्रोल करने का एक तरीका बनाता है। फिर वो क्या करता है, बाद में वह अपने फ्रेजेस को कहानियों में बदलना शुरू करता है, जो जैसे नॉवेलिस्ट करते हैं तो वैसे ही वो भी करता है, अपने फ्रेजेस को कहानियों में बदलना शुरू करता है और दूसरों को समझने के लिए वो लैंग्वेज को एज अ टूल की तरह यूज़ करता है। कौन? बर्नार्ड। एज अ लैंग्वेज को एज अ टूल की तरह वो यूज़ करता था बर्नार्ड दूसरों को समझने के लिए।
बर्नार्ड को अपनी कहानियों में दूसरों के जीवन को पकड़े रखने में परेशानी होती है और वो हमेशा सच्चाई का कोई तत्व उससे छूट जाता है। वो ज़्यादा देर तक किसी कैरेक्टर को पकड़ करके नहीं रख सकता था और वो कहीं ना कहीं वो कोई ना कोई फैक्ट्स को हमेशा छोड़ देता था। रियलिटी हमेशा बर्नार्ड को कॉम्प्लेक्सिव लगती थी, हमेशा उसको रियलिटी से हमेशा वो दूर भागता था क्योंकि वो हमेशा उसको सॉल्व नहीं कर पाता था। बर्नार्ड की पहचान एक तरल पदार्थ और परिवर्तन के रूप में। बर्नार्ड की आइडेंटिटी एक लिक्विड फॉर्म की तरह है और उसके एटीट्यूड में हमेशा चेंजेस आते रहते थे क्योंकि वो बड़ा होकर अपने आप को एक ग्रेट पोइट की तरह इमेजिन करता था, जैसे बायरन, शैली, इस टाइप के पोइट्स की तरह वो अपने आप को बनते देखना चाहता था। इसीलिए उसके एटीट्यूड्स में हमेशा चेंजेस आते रहते थे। इसीलिए बर्नार्ड इस नॉवेल का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। Molly Height, in an introductory essay to The Waves, asserts that the character of Bernard is based on both Woolf and his friend Desmond McCarthy. मॉली हाइट एक ऑथर है जिन्होंने वेब्स के इंट्रोडक्टरी एसे में ये कहा था कि बर्नार्ड का जो कैरेक्टर है वो वुल्फ और उनके फ्रेंड डेसमंड मैकार्थी के ऊपर बेस्ड है। अब हम बर्नार्ड के लाइफ के टर्निंग मोमेंट पे आ गए हैं जहाँ पे बर्नार्ड अपने लाइफ को समराइज़ करने की कोशिश करता है और वो लैंग्वेज और रियलिटी को अभी तक समझ नहीं पाता है। फिर उसके लाइफ में एक ऐसा पल आता है जहाँ पर वो खुद को भाषा से परे होकर रियलिटी की धारणा को समझने की कोशिश करता है, लेकिन अंत में बर्नार्ड अपने लाइफ को डेथ के अगेंस्ट लड़ने के लिए वो लास्ट में लैंग्वेज का ही उपयोग करता है और उसी से वो प्रयास करता है लड़ने का। लेकिन वह अंत में यह भी देखता है कि जो और अदर कैरेक्टर हैं वो भी मतलब व्यक्तिगत तरीके से उसी संघर्ष का हिस्सा होते हैं जिससे वह जूझ रहा होता है, जिससे बर्नार्ड जूझ रहा होता है। फिर अंत में लेकिन बर्नार्ड इस चीज़ से हार नहीं मानता है और वह अंत तक इससे लड़ता है और लड़ने की कसम खाता है। यही स्टोरी है बर्नार्ड की और यही कैरेक्टर है बर्नार्ड का जो इस स्टोरी में दिखाया गया है। इससे हमें बहुत चीज़ों का पता चलता है कि बर्नार्ड का कैरेक्टर किस तरीके का था। वो कितना मतलब हमेशा वो एक तो डाउटफुल रहता था, फिर वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिव भी रहता था रियलिटी को लेकर के, लेकिन उसको मतलब लैंग्वेज ही एक अच्छा ऑप्शन देखता था, तो वो उसी तरफ ज़्यादा फैसिनेट हुआ था। तो ये सब चीज़ें के बारे में हमें पता लगता है और स्टोरी में जो नैरेटर का काम भी बर्नार्ड ने ही किया है और स्टोरी को एक साथ भी बर्नार्ड ने ही रखा है। तो ये था बर्नार्ड का कैरेक्टर स्केच। होप सो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और मैं ऐसी वीडियोस और आपके लिए लाती रहूँगी और मैं इसको आगे और आपको अदर जितने भी कैरेक्टर हैं सबको समझाऊँगी। होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। सो थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।